साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज का यह वीडियो वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जीके जीएस में सबसे ज्यादा यदि जिस टॉपिक से प्रश्न बनता है तो वो है भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास। साथियों वैसे तो हमारे देश का स्वतंत्रता का इतिहास बहुत ही विस्तृत है, बहुत लोगों का योगदान है देश को स्वतंत्रता दिलाने में, लेकिन आज हम उन सभी तथ्यों को इस आकर्षक नोट्स के माध्यम से जानने वाले हैं जिनसे हमेशा प्रश्न बनता है। निश्चित रूप से यह वीडियो देखने के बाद आपका इस टॉपिक पर इतना पकड़ मजबूत हो जाएगी कि कोई भी प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास जो आपके जीके जीएस वाले पार्ट में, सामान्य ज्ञान वाले पार्ट में, जो कि आपको सहायक शिक्षक वाले के लिए भी, शिक्षक वालों के लिए भी और व्याख्याता तीनों में आपको यह पार्ट देखने को मिलेगा। और 1857 से लेकर 1947 तक जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी को बहुत ही बारीकी से देखने वाले हैं, एकदम एग्जाम पॉइंट के जरिए से देखने वाले हैं। निश्चित रूप से सटीक जानकारी रहेगा जो आपके पेपर में बहुत ही काम आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आइए विषय सूची या सामग्री रूपरेखा के माध्यम से जानेंगे कि हमें इस वीडियो में क्या क्या पढ़ना है। 1857 का महान विद्रोह एवं पृष्ठभूमि, 1857 के विद्रोह के विस्तृत कारण जिसमें राजनीतिक कारण, आर्थिक, सैनिक, धार्मिक व तात्कालिक कारण जिनसे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, मंगल पांडे विशेष अनुभाग एवं बैरकपुर छावनी की घटना, 1857 के प्रमुख केंद्र, नेतृत्वकर्ता एवं अंग्रेज दमनकर्ता अधिकारी, 1857 की असफलता के कारण एवं प्रशासनिक परिवर्तन, 1858 अधिनियम, इन सभी से सीधे प्रश्न बनता है। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, ब्रह्म समाज, आर्य समाज की स्थापना, क्योंकि इनसे इनका जो है स्थापना सन और स्थापनाकर्ता या जो है संस्थापक के रूप में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उदारवादी युग, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, महात्मा गांधी का भारत आगमन एवं प्रारंभिक सत्याग्रह, ये सभी से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाला है। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन एवं चौरी चौरा घटना, स्वराज पार्टी एवं क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण, और वही साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट एवं लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज्य, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च एवं गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड, पूना समझौता एवं भारत सरकार अधिनियम 1935, द्वितीय विश्व युद्ध, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह एवं क्रिप्स मिशन, और वही भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज एवं लाल किला मुकदमा, नौ सैनिक विद्रोह, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार एवं माउंटबेटन योजना, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन 1857 से 1947 तक संपूर्ण ऐतिहासिक कार्यक्रम एक क्विक रिवीजन के रूप में उसके सनों को जानने वाले हैं, परीक्षा में भ्रमित करने वाले तथ्य को देखने वाले हैं, और फिर फाइनल में हम सुपर 30 अति महत्वपूर्ण तथ्य जो वन लाइनर में देखने वाले हैं, जिससे आपका ये पूरा टॉपिक जो है एक बार फिर से समरी के रूप में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। 1857 का महान विद्रोह एवं इसके कारण। 1857 का महान विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारत में हुआ पहला व्यापक, संगठित एवं सशक्त और सशस्त्र विद्रोह था। इसमें दोनों बोला गया है, सशक्त भी और सशस्त्र भी। इसका मतलब क्या है? सशक्त मतलब पूरे आत्मविश्वास के साथ, याद रखिएगा, पूरे आत्मविश्वास के साथ, शक्ति के साथ, और सशस्त्र मतलब शस्त्र और हथियार के साथ विद्रोह किया गया। ये पहला व्यापक संगठित विद्रोह था। किसके खिलाफ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो ये पहला विद्रोह आपको जो कि स्वतंत्रता संग्राम का नींव रखा गया था। इस ऐतिहासिक क्रांति ने भारत में 200 वर्षों के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की नींव हिला दी।
विभिन्न इतिहासकारों एवं राष्ट्रवादियों ने इसे अलग अलग दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया है। याद रखिएगा, हमने इसको बहुत ही अध्ययन किए हैं, इस बार तैयारी करने में थोड़ा समय भी लगा है। याद रखिएगा, इनसे सीधे प्रश्न बना है। जिसमें वीडी सावरकर के बारे में बात करें तो विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम, भारत के एक अत्यंत प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर राष्ट्रवादी नेता, कवि और लेखक होने के साथ साथ एक विशिष्ट इतिहासकार थे, जिन्होंने अपने पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डे 1857 में इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। पूछा जाता है कि किनके द्वारा 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो वो है वीडी सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर रहा। और इनके बुक के बारे में पूछा जाता है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डे 1857। वही नेक्स्ट डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के बारे में बात करें, जिनका पूरा नाम रमेश चंद्र मजूमदार। ये भी बहुत ही प्रख्यात इतिहासकार थे, भारतीय इतिहासकार, जिनका प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इन्होंने सीधे इनकार कर दिया गया था 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय क्रांति मानने से इन्होंने इनकार कर दिया गया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सीधे प्रश्न बना है। उन्होंने इसे प्रसिद्ध रूप से यह कहकर परिभाषित किया कि यह विद्रोह न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। वही ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के राजनेता की बात करें इंग्लैंड के, तो बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विप्लव या विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, नेशनल रिवॉल्ट। याद रखिएगा, राष्ट्रीय विद्रोह किनके द्वारा कहा गया था, तो बेंजामिन डिज़रायली। इनसे भी प्रश्न बना है साथियों। और वही सर जॉन लॉरेंस एवं सीले के द्वारा इसे एक सिपाही विद्रोह कहा गया या माना। तो सिपाही विद्रोह किनके द्वारा कहा गया, तो सर जॉन लॉरेंस एवं सीले के द्वारा। इनसे भी प्रश्न बना है। वही इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया किनके द्वारा, जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। पूछा जाता है कि किनके द्वारा 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र माना गया। हिंदू मुस्लिम के द्वारा इसे अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर एक षड्यंत्र माना गया, तो वो है जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रही प्रमुख इतिहासकारों का 1857 की क्रांति के लिए प्रमुख शब्द कह सकते हैं, तो इनसे प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। और वही मिर्जा गालिब की बात करें तो पूछा जाता है, इनसे भी प्रश्न बना है, देख लीजिएगा पूर्व ईयर में, कि किनके द्वारा, किन जो महान कवि हैं और वो भी कौन से भाषा के, उर्दू और फारसी के कवि, ऐतिहासिक विद्रोह को इनके द्वारा अपनी आंखों से देखा गया। पूछा जाता है कौन से उर्दू और फारसी के कवि रहे जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखे हैं, तो ये पूछा गया है। तो वो है मिर्जा गालिब। याद रखिएगा, मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था। इस क्रांति के दौरान वे दिल्ली में ही मौजूद थे। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक पूछा जाएगा, तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का ऐतिहासिक प्रतीक था कमल और रोटी, कमल का फूल एवं चपाती। याद रखिएगा, इनसे भी प्रश्न बना है। एक एक पॉइंट को हमने शामिल किए हैं, और क्योंकि इसको हमने तैयार भी किए हैं और स्टडी भी किए हैं, ध्यान से देखिएगा। और पूर्व ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उनसे भी हम रूबरू हुए हैं, इसलिए हम इसको बारीकी से बता रहे हैं। 1857 की क्रांति अचानक नहीं हुई, बल्कि यह अंग्रेजों की शोषक नीतियों का कुमुलेटिव परिणाम थी। अर्थात धीरे धीरे यह जो है बार बार शोषण करते गया भारतीय लोगों के साथ, तो वो धीरे धीरे पनपा हुआ परिणाम थी। इसे मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला देखते हैं राजनीतिक कारण। 1857 के राजनीतिक कारण पूछा जाता है तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति की बात होती है। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाकर भारतीय रियासतों का विलय किया। इसके तहत मिलाए गए प्रमुख राज्य, अर्थात इन जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जहां जहां राज्य में गोद लेने की प्रथा चली, गोद लेकर उत्तराधिकार बनाया गया, और उन राज्यों को इन्होंने हड़पने के बारे में सोचा। तो इसके तहत मिलाए गए जो प्रमुख राज्य हैं इनके बारे में पूछा जाता है। याद रखिएगा, सतारा है 1848, जैतपुर एवं संबलपुर 1849, बघात 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854। एक नाम आता है आपका अवध।
अवध का कुशासन, तो उसको आगे भी देखेंगे। तो कितने नाम, एक दो, जैतपुर एवं संबलपुर करके अगर दो अलग अलग करेंगे तो, और क्योंकि दोनों का एक ही सन में जो है हड़पा गया इस जगह को, इस राज्य को, तो बघार, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, इन सभी का नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। झांसी का विलय की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव, पूछा जा सकता है दत्तक पुत्र का नाम क्या था, तो दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से अंग्रेजों ने साफ इनकार कर दिया और अवध का कुशासन के आधार पर विलय 1856 में, अंग्रेजों ने 1856 में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया गया। इससे बंगाल सेना के सैनिकों में भारी असंतोष फैला, क्योंकि बंगाल सेना में बहुसंख्यक सैनिक अवध से थे। अगला देखें पॉइंट, तो पेंशन एवं उपाधियों की समाप्ति। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब, जिनका नाम धोंडू पंत भी था, की पेंशन बंद कर दी गई। तो ये सभी रहे राजनीतिक कारण। अब आगे देखते हैं, इनसे भी प्रश्न बनता है राजनीतिक कारण से। आर्थिक कारण की बात करें तो अत्यधिक भू राजस्व दरें, तो आर्थिक कारण में किसानों से अत्यधिक राजस्व करे वसूलना चाहा, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था द्वारा किसानों का तीव्र शोषण हुआ, पारंपरिक उद्योगों का पतन, ब्रिटेन से मशीनों द्वारा निर्मित सस्ते कपड़ों के आयात से भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग पूरी तरह नष्ट हो गए, धन निकासी सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में यह सिद्ध किया कि ब्रिटिश नीतियां भारत से धन को ब्रिटेन ड्रेन कर रही थी। तो ये सभी आर्थिक कारण रहे, और इनके बुक का नाम याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सामाजिक सुधारों से आशंका। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, इसे भी याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का महत्वपूर्ण योगदान रहा, तथा 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया। तो इन सभी फैक्ट को भी याद रखिएगा बीच बीच में। तो रूढ़िवादी भारतीयों को लगा कि अंग्रेज उनके धर्म और संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। कौन कौन सा? सती प्रथा का उन्मूलन और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाने के कारण कुछ भारतीयों का मानना था, रूढ़िवादी भारतीयों को लगा कि अंग्रेज उनके धर्म और संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। ईसाई मिशनरियों का प्रचार, धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देना, और 1850 का लेक्स लॉकी अधिनियम, जिसमें ईसाई बनने पर भी पैतृक संपत्ति का अधिकार सुरक्षित रखा गया। तो इन सभी का से जो है देखा जाए तो धार्मिक कारण उभर के आई सामने। तो ये रही आपके धार्मिक, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। नेक्स्ट है सैनिक कारण। भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों के वेतन, भत्ते एवं पदोन्नति में भारी भेदभाव देखने को मिला, जिसमें देखा जाए तो कम वेतन और खराब सुविधाएं और पदोन्नति में भी भेदभाव देखने को मिला। तो ये जो है सैनिक कारण सामने आए। और दूसरा है इसी में 1856 का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, जिसके तहत भारतीय सैनिकों को समुद्र पार सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया, जिससे बहुत से सैनिकों का धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन हुआ। वो उनके द्वारा कहा गया कि समुद्र पार जाना हमारे धर्म के खिलाफ है और मान्यताओं का उल्लंघन हो रहा है। तो इसके कारण से सैनिक जो है सैनिक कारण बना। और नेक्स्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तात्कालिक कारण। एनफील्ड राइफल के कारतूस। सीधे प्रश्न बनते हैं कि 1857 के तात्कालिक कारण क्या रहा, तो एनफील्ड राइफल के कारतूस। 1856 में ब्रिटिश सरकार ने पुरानी ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया। इस राइफल में कारतूस को भरने से पहले उसके ऊपरी सिरे को दांत से काटना पड़ता था। अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी मिलाई गई है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सुअर मुसलमानों के लिए वर्जित या अशुद्ध माना जाता था। इसने सैनिकों के धार्मिक आक्रोश को भड़का दिया गया। तो दोनों जो सैनिक थे, हिंदू और मुसलमान दोनों वर्ग के लिए यह जो है धर्म के खिलाफ माना गया, जो कि गाय और सुअर की चर्बी मिलाया गया, किसमें? एनफील्ड राइफल में। तो ये आपके तात्कालिक कारण रहा 1857 की। तो इनसे सीधे प्रश्न बनते हैं। आइए इस तथ्य से संबंधित एग्जाम अलर्ट या एग्जाम फैक्ट देखते हैं। 1857 के समय प्रमुख पद पर स्थित व्यक्ति कौन कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड
पामस्टन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन की महारानी कौन थे? तो महारानी विक्टोरिया थी। भारत में ब्रिटिश सेना का मुख्य सेनापति कौन थे? जॉर्ज एनसन। और मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय जफर, बहादुर शाह जफर, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। तो ये जो है फैक्ट सीधे प्रश्न बनते हैं इनसे। चलिए अब हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के नींव डालने वाले की, वो है मंगल पांडे, और उस घटना स्थल का नाम है बैरकपुर छावनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस स्थान में 1857 ईस्वी में भारतीय सिपाहियों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया? तो वो है आपके बैरकपुर छावनी। याद रखेंगे, बैरकपुर छावनी से आपके 1857 की क्रांति की नींव रखी गई। मंगल पांडे एवं बैरकपुर की ऐतिहासिक घटना 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी बंगाल की बैरकपुर छावनी में फूटी। इस घटना के मुख्य नायक रहे मंगल पांडे। आइए इससे जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं, जिससे सीधे प्रश्न बनते हैं। क्रांतिकारी का नाम मंगल पांडे, निवासी नगवा बलिया उत्तर प्रदेश। सैन्य रेजिमेंट, इनसे भी प्रश्न बना है, कौन से रेजिमेंट से बिलोंग करते थे? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। घटना का स्थल पूछा जाएगा तो बैरकपुर छावनी जो कि बंगाल में है। घटना की तिथि पूछा जाता है 29 मार्च 1857। किन अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किए? तो वो है लेफ्टिनेंट हेनरी बॉग, और दूसरा है सार्जेंट मेजर जेम्स थार्स्टन ह्यूसन। ह्यूसन से याद रखिएगा, ह्यूसन शॉर्ट में पूछा जाता है, हेनरी बॉग पूछा जाता है। तो इन दो अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किए मंगल पांडे जी, जिसके कारण उन्हें बाद में सजा सुनाया गया और फांसी का सजा, उसे भी देखने वाले हैं। मंगल पांडे को रोकने वाला सैनिक जो कि भारतीय सैनिक थे, अर्थात इनको याद रखेंगे तो पलटू, वो पलटू राम पलट गए। अर्थात देखा जाए तो भारतीय होते हुए भी इन्होंने ये जो है अंग्रेजों का साथ दिए, इसलिए इन्हें देखा जाए तो नाम भी पलटू और शेख पलटू। मंगल पांडे को रोकने वाला सैनिक कौन रहे? शेख पलटू, जिसने अंग्रेज अधिकारियों का साथ दिया। कोर्ट मार्शल तिथि की बात करें तो 6 अप्रैल 1857, और फांसी की तिथि की बात करें तो 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दिया गया। मंगल पांडे जी को पूछा जाता है फांसी की डेट, जो कि बैरकपुर छावनी में निर्धारित तिथि से 10 दिन पूर्व ही दे दिया गया। आइए विशेष तथ्य देखने वाले हैं, मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई? तो परीक्षा में यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि मंगल पांडे को केवल कारतूस का प्रयोग करने से मना करने के लिए फांसी नहीं दी गई थी। चर्बी वाले कारतूसों के विरोध से उपजे आक्रोश के कारण उन्होंने 29 मार्च 1857 को खुलेआम विद्रोह करते हुए अपने वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारियों लेफ्टिनेंट हेनरी बॉग, सार्जेंट मेजर ह्यूसन पर गोलियां चलाई थी और उन्हें घायल कर दिया था। इस सैन्य विद्रोह, जिसे प्रथम सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है, अनुशासन भंग करने एवं जानलेवा हमले के आरोप में सैन्य अदालत द्वारा 6 अप्रैल 1857 को उन्हें मृत्युदंड सुनाया गया और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी दे दी गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। आइए अब हमें ये जानना चाहिए कि किन स्थानों को लेकर परीक्षा में सावधानी रखनी चाहिए। तो वो स्थान है बैरकपुर वर्सेस बहरामपुर वर्सेस मेरठ। ये तीनों स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि तीनों स्थान अपने अपने जगह में 1857 की क्रांति की उदय को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। पहली बात करें तो बहरामपुर, बहरामपुर वो पहला स्थान है जहां पहले ही कारतूस का प्रयोग करने से मना किया गया 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों के द्वारा। हालांकि यहाँ कोई हिंसक घटना नहीं हुई, लेकिन जो पहली कारतूस के प्रयोग करने से मना करने की पहले जो घटना के बारे में पूछा जाता है तो वो बहरामपुर आएगा, याद रखिएगा, जिसकी सुगबुगाहट, जिसके बारे में बैरकपुर में पता चला 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों को, जिसमें मुख्य रूप से मंगल पांडे द्वारा इसका भरपूर विरोध किया गया। जहां हिंसक घटनाएं भी हुई, अंग्रेज अधिकारियों पर भी हमला किया गया मंगल पांडे के द्वारा। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में ये घटना हुई, लेकिन इसके एक महीने पहले 26 फरवरी को जो कारतूस के प्रयोग करने से मना करने की घटना पहले ही एक महीने
हो चुकी थी बहरामपुर में। तो ये स्थान को भी याद रखेंगे और कंफ्यूजन बहुत होता है। अगर आता है कि कारतूस का प्रयोग करने से मना करने की पहली घटना कहाँ हुई थी, तो वो बहरामपुर आएगा। और विद्रोह, सैनिक विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुई, तो वो बैरकपुर में हुई। याद रखिएगा, मंगल पांडे के नेतृत्व में या मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह किया गया, जहां हिंसक घटनाएं भी सामने आई। तो ये पहला जो विद्रोह था वो 29 मार्च 1857 को हुई। और वही मेरठ की बात करें तो मेरठ में जो कारतूसों का अभ्यास व विद्रोह की चिंगारी कैसे शुरू हुई, तो वो 24 अप्रैल 1857 मेरठ की तीसरी बंगाल कैवलरी के 85 सैनिकों को, यहाँ के 85 सैनिकों ने नए कारतूसों को छूने से साफ मना किया गया, जिससे 9 मई 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों ने इन 85 सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया, उन्हें 10 साल की कड़ी सजा सुनाई और पूरी सेना के सामने उन्हें बेड़ियों से जकड़ लिया। इस सार्वजनिक अपमान ने मेरठ के बाकी भारतीय सैनिकों के सब्र का बांध तोड़ दिया। फिर 10 मई 1857 को खुला संगठित विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसे 1857 के महान विद्रोह की वास्तविक एवं संगठित शुरुआत माना जाता है। विद्रोहियों ने अपने साथी सैनिकों को जेल तोड़कर आजाद कराया। फिर आगे इसके बाद मेरठ के सिपाही दिल्ली चलो के नारे के साथ दिल्ली की ओर कूच कर गए। अब आगे हम उन सभी महत्वपूर्ण स्थानों को जानने वाले हैं जहां से नेतृत्वकर्ता और कौन से दमनकारी अंग्रेज थे, उन सभी का नाम पूछा जाता है, स्थान पूछा जाता है। चलिए अब हम उन स्थानों पर चर्चा करेंगे। तो ये रही विद्रोह के प्रमुख केंद्र, दमनकर्ता एवं परिणाम। 1857 के विद्रोह का प्रसार मुख्य रूप से उत्तर एवं मध्य भारत में हुआ। परीक्षा में केंद्रों, उनके नेताओं एवं उनका दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों पर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। और यदि पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के पूरे भारत के राष्ट्रीय मुखिया किन्हें बनाया गया था, तो वो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जो कि अंतिम मुगल शासक थे, जिनको भारत का सम्राट और इस राष्ट्रीय क्रांति का मुख्य नेता घोषित कर दिया था, याद रखेंगे। और दिल्ली केंद्र का, विद्रोह का दिल्ली केंद्र का भी नेतृत्वकर्ता पूछा जाता है, तो भी बहादुर शाह जफर को याद रखिएगा। और इनके सैन्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बख्त खां, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। और यदि ये पूछा जाता है कि ये तो बहादुर शाह जफर जो है पूरे भारत के राष्ट्रीय मुखिया बनाए थे, लेकिन 1857 की क्रांति के सबसे पहले और मुख्य नायक पूछा जाता है, तो आप मंगल पांडे को ही डालिएगा। हालांकि जो पूरे भारत के राष्ट्रीय मुखिया बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को बनाया गया था। और ये बख्त खां भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोही सिपाहियों का नेता यदि पूछा जाता है, तो वो आप सैन्य नेतृत्वकर्ता पूछा जाता है, तो बख्त खां को ही डालिएगा। और इस दौरान जो ब्रिटिश दमनकर्ता अधिकारी थे वो जॉन निकोलस और हडसन, जॉन निकोलसन जो है मारा गया। और बात करें तो इस दौरान जो हडसन थे वो बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया, उनके बेटे को गोली से मारकर हत्या भी कर दी गई। तो हडसन और जॉन निकोलसन को विशेष रूप से याद रखिएगा दिल्ली केंद्र से। वही नेक्स्ट बात करें कानपुर केंद्र की, तो कानपुर केंद्र के जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे वो नाना साहेब, जिनका अन्य नाम धोंडू पंथ भी याद रखिएगा, इनका नाम पूछा जा सकता है। और ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उनका साथ तात्या टोपे ने दिए, और तात्या टोपे का भी पूछा जाता है पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग, याद रखेंगे। तात्या टोपे का पूरा नाम पूछा जाता है तो रामचंद्र पांडुरंग। और एक और अजीमुल्लाह खान का भी नाम आता है, तो उसे भी याद रखिएगा। कानपुर के नेतृत्वकर्ता में उनका भी नाम, ये तीन नाम अजीमुल्लाह खान, तो ये आपके तीन नेतृत्वकर्ता थे कानपुर केंद्र के। और इस दौरान जो दमनकारी अंग्रेज अधिकारी थे कॉलिन कैंपबेल और हेवलॉक। तीसरा झांसी या ग्वालियर की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, यहाँ भी तात्या टोपे का रोल रहा कानपुर में, और तात्या टोपे का रोल झांसी में भी, तो दोनों को याद रखिएगा। इनके जो है नेतृत्वकर्ता मुख्य रूप से तो रानी लक्ष्मीबाई थे, लेकिन इनके साथ जो है तात्या टोपे भी आए। और इस दौरान जो अंग्रेज अधिकारी थे जिनके साथ युद्ध हुआ वो सर ह्यूरोज थे,
याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है, इसे पूछा जाता है। हीरोज ने झांसी के किले को घेरा, रानी लक्ष्मीबाई बहादुर से लड़ते हुए ग्वालियर के पास वीर गति को प्राप्त हुई। हीरोज ने उन्हें विद्रोहियों में एकमात्र मर्द कहा था। तो इसे भी लाइन को बोला गया था और परीक्षा में पूछा गया जाता है। वही नेक्स्ट केंद्र है लखनऊ अवध। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल जो कि नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी रही, ने अपने छोटे बेटे बिरजिस कद्र या इसे ब्रिजिस से भी कहीं कहीं लिखाया रहता है, तो ब्रिजिस कादिर को नवाब घोषित कर विद्रोह का नेतृत्व कराया। तो इन दोनों नाम को याद रखिएगा। मुख्य रूप से लखनऊ अवध के जो नेतृत्वकर्ता कौन रहे, तो बेगम हजरत महल और उनके पुत्र ब्रिजिस कद्र या कादिर भी कहा जाता है। और इस दौरान जो अंग्रेज अधिकारी थे हेनरी लॉरेंस जो मारा गया, कॉलिन कैंपबेल भी रहे। तो नेक्स्ट है जगदीशपुर बिहार। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह नेतृत्वकर्ता रहे। कुंवर सिंह 80 वर्ष के नेता एवं उनके भाई अमर सिंह, दोनों नेतृत्वकर्ता का नाम आता है। मुख्य रूप से कुंवर सिंह को पूछा जाता है जगदीशपुर से। जगदीशपुर केंद्र के नेतृत्वकर्ता तो कुंवर सिंह, और इस दौरान अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर एवं विसेंट आयर। बरेली की बात करें तो खान बहादुर खान ये नेतृत्व करता रहे, और इस दौरान अंग्रेज अधिकारी कॉलिन कैंपबेल। वही फैजाबाद की बात करें जो 1857 की क्रांति के केंद्र फैजाबाद या अवध से भी पूछा जाता है क्योंकि अवध का ही भाग फैजाबाद है। तो इस केंद्र के जो नेतृत्व करता रहे वो कौन है, मौलवी अहमदुल्लाह शाह, अंग्रेजों के सबसे सख्त दुश्मन। और इस दौरान जो अंग्रेज अधिकारी रहे वो रेनाल्ड रहे। वही इलाहाबाद या बनारस केंद्र के लियाकत अली जो है मुख्य नेतृत्व करता रहे, और इस दौरान कर्नल नील जो है अंग्रेज अधिकारी रहे। तो इन नामों को और विशेष केंद्रों को याद रखिएगा, पूछा जाता है और अंग्रेज अधिकारियों से भी पूछा जाता है। अब इस दौरान जो महत्वपूर्ण तथ्य याद रखेंगे, ये लाइन पूछा जाता है, यहां वह स्त्री सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो यहां ये कब बोला गया, रानी लक्ष्मीबाई की शहादत पर कोटा की सराय ग्वालियर में कहा किनके द्वारा, सर ह्यूरोज ने इनको कहा गया, अंग्रेज अधिकारी जिनके साथ युद्ध हुआ रानी लक्ष्मीबाई का। तो ये लाइन उनके लिए बोला गया, यहां वह स्त्री सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो उनके सम्मान में कह सकते हैं या एक प्रकार के उनके साहस को देखते हुए कहे थे। तो इस लाइन को भी याद रखिएगा, परीक्षा उपयोगी है। चलिए अब हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण एवं परिणाम, ये भी पूछा जाता है। असफलता के प्रमुख कारण की बात करें तो सीमित क्षेत्र, विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला, दक्षिण भारत, पंजाब और पश्चिमी भारत अधिकांशतः शांत रहे। वही केंद्रीय नेतृत्व एवं योजना का अभाव रहा, कोई एक केंद्रीय योग्य संगठन या स्पष्ट भावी योजना नहीं थी। संसाधनों में असमानता, जैसे कि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, टेलीग्राफ एवं रेल नेटवर्क था, जबकि भारतीयों के पास पारंपरिक हथियार बिल्कुल नहीं थे। तो आधुनिक हथियार या बहुत सारे सुविधा की कमी थी। तो ये भी महत्वपूर्ण संसाधन की असमानता या कमी जो है असफलता के प्रमुख कारण रहे। और चौथा है भारतीय राजाओं का विश्वासघात या फिर एकता की कमी देखने को मिली। एकता की कमी आएगा तो भी इनके प्रमुख कारण रहेंगे। तो ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब और नेपाल के राणाओं ने अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया। तो विश्वासघात किया गया, तो इसके कारण 1857 के विद्रोह जो है बिल्कुल असफल रहा। आइए अब हम जानते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम जो कि 1857 के बाद आया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने 2 अगस्त 1858 को भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंप दी गई। तो ये भी पूछा जाता है कब महारानी विक्टोरिया को सौंपी गई, तो किसका शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह समाप्त कब किया गया, तो वो 2 अगस्त 1858 को। और किसको सौंपी गई, ब्रिटिश क्राउन महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंप दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दिया गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सचिव पद लंदन में 15 सदस्यीय परिषद के साथ इस नए पद का सृजन हुआ। सैन्य पुनर्गठन, पील कमीशन
सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला 1857 के क्रांति के बाद। क्विक रिवीजन के रूप में इसे जानिएगा। 29 मार्च 1857 मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर में प्रथम विद्रोह किया गया, जो कि बिल्कुल देखा जाए तो सैनिक विद्रोह रहा। तो 29 मार्च 1857 को भी याद रखिएगा। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया गया। वही 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की जो है औपचारिक शुरुआत हुई। तो औपचारिक शुरुआत की बात होगी तो 10 मई 1857 होगी, लेकिन प्रथम सैनिक विद्रोह की बात होगी तो 29 मार्च 1857। और बहरामपुर को भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि वहां के जो 19वीं जो रेजिमेंट के सैनिक के द्वारा पहली बार जो है कारतूसों के प्रयोग करने से साफ मना किया गया था। वही 1858 का अधिनियम की बात करें तो कंपनी शासन का अंत, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बनाए गए। अब बात करेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार एवं कांग्रेस की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इधर भी। तो प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करें तो 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि ब्रह्म समाज पूछा जाता है, ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष कब स्थापना किया गया? 1828। कहाँ? कलकत्ता में। उस समय कलकत्ता बोला जाता है, बोला जाता था कोलकाता को। और इनके संस्थापक कौन रहे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन रहे? राजा राम मोहन राय। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जो हम तैयार किए हैं नोट्स, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। कहीं भी आप इस टॉपिक से नहीं हटिएगा, स्किप नहीं करिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं इस चीज को कि स्किप करेंगे तो कॉन्सेप्ट से भग जाएंगे। और बीच बीच में इस नोट्स के अलावा भी हम जानकारी देते हैं, वो आपसे चूक हो जाएगी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828। संस्थापक कौन रहे? राजा राम मोहन राय। और मुख्य उद्देश्य एवं कृतियों की बात करें तो एकेश्वरवाद, सती प्रथा का विरोध किया 1829 में। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। पूछा जा सकता है भारतीय पुनर्जागरण का पिता किन्हें कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को। तत्वबोधिनी सभा 1829 में स्थापना हुई और इनके जो संस्थापक रहे देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार किया। वही आर्य समाज, आर्य ब्रह्म समाज के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो आर्य समाज है। आर्य समाज की स्थापना वर्ष कौन सा है? 1875 बॉम्बे में। और इनके स्थापना या संस्थापक कौन रहे? स्वामी दयानंद सरस्वती। पूछा जाता है आर्य समाज के संस्थापक कौन रहे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। नारा वेदों की ओर लौटो, ये महत्वपूर्ण नारा है, पूछा जाता है वेदों की ओर लौटो नारा किनके द्वारा दिया गया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश शुद्धि आंदोलन चलाया। वही रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 को बेलूर में, याद रखिएगा। और इनके स्थापना या संस्थापक कौन रहे? स्वामी विवेकानंद। मानव सेवा शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 में ऐतिहासिक भाषण दिया। गुरु रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु कौन रहे? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु पूछा जाए तो रामकृष्ण परमहंस। वही यदि पूछा जाता है कि ये बेलूर कहाँ है? बेलूर एक महत्वपूर्ण चीज दिखाई दे रहा है। बेलूर आपके पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे बेलूर स्थित है। तो ये विशेष रूप से याद रखिएगा। 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के याद में। वही अगला है सत्यशोधक समाज की बात करें तो 1873 में महाराष्ट्र में स्थापना हुआ और संस्थापक रहे ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज आएगी तो ज्योतिबा फुले को याद रखिएगा। और दलित एवं महिला उत्थान के लिए और पुस्तक इनके गुलामगिरी। अलीगढ़ आंदोलन के स्थापना हुई 1875। सर सैयद अहमद खान इनके संस्थापक। मोहमंडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में AMU की स्थापना इनके द्वारा किया गया। मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा इन्हीं के मुख्य देन रहा अलीगढ़ आंदोलन के द्वारा, जो कब हुआ? 1875 में। किनके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। तो इसे भी याद रखिएगा। आइए अब हम देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन रहे, प्रथम अध्यक्ष, तत्कालीन वायसराय। इन सभी को सीधे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो वो है 28 दिसंबर 1885 को हुई। संस्थापक कौन रहे? A.O. ह्यूम, सेवानिवृत्त ब्रिटिश ICS अधिकारी। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर्ता कौन रहे?
तो वो है A.O. ह्यूम। पूछा जाता है प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो बॉम्बे को याद रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे। जो कि देखा जाए तो पूर्व निर्धारित स्थान को भी पूछा जाएगा तो पुणे, जहां प्लेग फैलने के कारण स्थान बदला गया और बॉम्बे में रखा गया। तो प्रथम अधिवेशन का स्थान पूछा जाएगा तो बॉम्बे, और प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो प्रथम अध्यक्ष को बहुत पूछा जाता है, संस्थापक को पूछा जाता है, और इनके स्थापना वर्ष को। और तत्कालीन वायसराय की बात करें तो लॉर्ड डफरिन थे, जिसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा। ये पूछा जाता है कि किनके द्वारा कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा गया, तो वो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के द्वारा। नेक्स्ट अब देखेंगे उदारवादी चरण। उदारवादी चरण को हम इस प्रकार जान सकते हैं, इन्हें नरम दल के नेता भी कहा जाता था। जो आजादी की आंदोलन की नींव इन्हीं के द्वारा रखी गई, जिनका उद्देश्य शांतिपूर्ण, संवैधानिक और कानूनी तरीकों से भारत के लिए अधिकारों की मांग करते थे। तो देखा जाए तो ये नरम दल के नेता कहलाते थे। कौन कौन? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेताओं का प्रभाव था। इनकी कार्यप्रणाली 3P सिद्धांत, पेटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट, याचना, प्रार्थना और विरोध पर आधारित थी। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहते हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये उदारवादी चरण। आइए अब जो याद रखने की ट्रिक देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना या अधिवेशन को लेकर। तो प्रथम 4 अधिवेशन को पूछा जाता है। ट्रिक है ब क मई। ब से बॉम्बे, क से कोलकाता, म से मद्रास और ई से इलाहाबाद। और कब कब हुई? 1885 में प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में। व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम हिंदू या ईसाई अध्यक्ष थे। जन्म से हिंदू थे, लेकिन बाद में वो ईसाई धर्म अपना लिए थे, तो इसलिए दोनों डाला गया है। 1886 कोलकाता, दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष। और वही 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। और वही 1888 इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ, जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित है। प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब देखेंगे उग्र राष्ट्रवादी, जिन्हें गरम दल के नेता कहते हैं, बंगाल विभाजन एवं गांधी जी का आगमन, इन सभी से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो सभी का फैक्ट बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उग्र राष्ट्रवाद का उदय। उदारवादियों की असफलताओं के बाद लाल बाल पाल उग्रवादी नेताओं को या गरम दल के नेता को ये लाल बाल पाल से याद रखा जाता है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष का प्रभाव बढ़ा। तिलक ने नारा दिया, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये पूछा जाता है ये किनके द्वारा दिया गया नारा है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बंगाल विभाजन की बात करें तो अगर गरम दल के नेता पूछा जाता है तो इन्हीं को याद रखिएगा, लाल पाल बाल और अरविंद घोष को। नेक्स्ट अब हम बंगाल विभाजन के बारे में बात कर रहे हैं। 1905 निर्णयकर्ता वायसराय लॉर्ड कर्जन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है। प्रभावी तिथि की बात करें तो 16 अक्टूबर 1905। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस एवं राखी दिवस के रूप में मनाया गया। राखी दिवस के रूप में इसलिए मनाया गया क्योंकि एकजुटता को बढ़ाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी के आह्वान में राखी दिवस मनाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए इस दिवस को भी मनाया गया। उद्देश्य राष्ट्रवाद को कमजोर करना एवं हिंदू मुस्लिमों में फूट डालना और शासन करो की नीति लागू करना था। ये बंगाल विभाजन का उद्देश्य लॉर्ड कर्जन के द्वारा। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की बात करें तो 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता से घोषणा, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो इस विभाजन का मतलब विरोध के लिए स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन अर्थात स्वदेशी को अपनाना और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो 7 अगस्त 1905 को। विभाजन रद्द 1911 में दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रद्द किया गया और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। तो बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया पूछा जाएगा तो 1911। नेक्स्ट है परीक्षा में सावधानी रखनी है, मुस्लिम लीग एवं सूरत विभाजन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई। संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह एवं आगा खान। वही सूरत विभाजन की बात करें तो 1907 ताप्ती नदी के तट पर सूरत अधिवेशन में 2
कांग्रेस के दो धड़ों उदारवादी एवं गर्मपंथी में विभाजित हो गई। अध्यक्ष राम बिहारी घोष। तो ये सूरत विभाजन का जो अध्यक्ष रहे राम बिहारी बोस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी से प्रश्न बनते हैं। महात्मा गांधी का भारत आगमन एवं प्रारंभिक सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ? तो वो है 9 जनवरी 1915 को। पूछा जाता है कि भारत आगमन कब हुआ महात्मा गांधी का? तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इसी स्मृति में प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। याद रखेंगे, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के 3 प्रारंभिक क्षेत्रीय सत्याग्रह, जिसमें सबसे पहले याद रखेंगे, ये के ट्रिक से याद रखिएगा, सी का चंपारण और ए का अहमदाबाद और के का खेड़ा। पहला है, सबसे पहला जो सत्याग्रह किए वो कहाँ किए? तो चंपारण में 1917 में। फिर दूसरा अहमदाबाद 1918 में और तीसरा खेड़ा में 1918 में। 17, 18 और 18 में ही खेड़ा में किए। तो देखते हैं इसके बारे में। चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी के आगमन के बाद पहला सत्याग्रह रहा। तो 1917 बिहार में, भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गए 3 कठिया प्रणाली 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य के विरोध में सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। इस चंपारण सत्याग्रह के जैसे ही सफल रहा, उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया गया। इसे भी याद रखिएगा। तो किनके द्वारा दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। वही सेकंड जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मार्च 1918 गुजरात में प्लेग बोनस को लेकर विवाद। गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल की और मजदूरों को 35% बोनस दिलवाया। तो ये दूसरे सत्याग्रह रहा। और तीसरा जो कि भूख हड़ताल करना पड़ा, पहली भूख हड़ताल पूछा जाता है तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। वही तीसरी बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह, मार्च 1918 गुजरात में फसल नष्ट होने के बावजूद कर वसूली के खिलाफ गांधी जी का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह हुआ। खेड़ा सत्याग्रह में सहयोगी रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे हम सभी जितने भी भारत छोड़ो आंदोलन जितने भी और आएगा, क्योंकि हम ये सन के आधार पर चल रहे हैं, जैसे जैसे क्रमानुसार चल रहे हैं, तो गांधी जी का और भी आंदोलन आने वाला है। उसके पहले अब हम देखने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि 1918 के बाद आ जाता है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा प्रश्न बनता है। जलियांवाला बाग खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने दमनकारी रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित किया। रॉलेट एक्ट कब आया? तो 1919 में। इसे भारतीयों ने बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून, काला कानून कहा। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा रॉलेट एक्ट को, जो 1919 में पारित किया गया अंग्रेजों के द्वारा। जो अंग्रेजों के दमनकारी नीति थे, काला कानून कहा गया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में देखा जाए तो कब घटित हुई? 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी का दिन था। स्थान जलियांवाला बाग अमृतसर में, पंजाब में है ये स्थान। कारण है लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध। लेकिन गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। डायर से याद रखिएगा, ब्रिगेडियर जनरल डायर, शॉर्ट में जनरल डायर को पूछा जाता है। जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया। उस समय पंजाब का तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? पूछा जाएगा तो माइकल ओडायर। इसके नाम पर और जनरल डायर पर हमेशा कंफ्यूज होते हैं परीक्षार्थी, तो याद रखेंगे गोली चलाने का आदेश देने वाले कौन थे? जनरल डायर। और पंजाब का उस समय तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो वो माइकल ओडायर। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे विरोध स्वरूप त्याग दी गई उपाधियां। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड की उपाधि उन्हें दिया गया था, उस उपाधि को लौटाई गई और गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद पदक लौटाया। तो 2 मुख्य जो है उपाधि लौटाई गई, इसे भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के द्वारा जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सा उपाधि लौटाई? तो नाइटहुड, और गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद पदक लौटाया। जांच आयोग बैठा
तो ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग गठित किया। हंटर आयोग पूछा जाता है। परीक्षा में अति सावधानी, डायर वर्सेस माइकल ओ डायर। जनरल रेजिनाल्ड डायर जलियांवाला बाग के मैदान में अपनी सेना ले जाकर निहत्थी भीड़ पर सीधे गोलियां चलवाने वाला सैन्य अधिकारी कौन था? तो जनरल डायर। और वही माइकल ओ डवायर उस समय पंजाब प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर, नागरिक प्रमुख था, जिसने जनरल डायर के कृत्य का समर्थन किया था। उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में इसी माइकल ओ डवायर की गोली मारकर हत्या करके बदला लिया था। इसे भी याद रखिएगा। अब हम देखने वाले हैं खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से भी हमेशा प्रश्न बनता है। तुर्की के खलीफा के पद को पुनः स्थापित करने के लिए अली बंधुओं मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया, जिसे गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा। असहयोग आंदोलन की बात करें अब, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। इसी दिन महान नेता बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, तो इसे भी याद रखिएगा। प्रस्ताव पारित की बात करें तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920, अध्यक्ष श्री सी विजय राघवाचारी थे और मुख्य कार्यक्रम सरकारी उपाधियों का त्याग, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार, स्वदेशी का प्रसार एवं खादी को बढ़ावा। तो ये असहयोग आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम के जो प्रमुख जो विरोध प्रदर्शन करना था उसका मुख्य थीम या मुख्य कार्य था। वही नेक्स्ट है चौरा चौरी कांड। 5 फरवरी 1922 को हुआ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरा में उग्र भीड़ ने एक थाने को घेरकर आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। तो ये चौरी चौरा कांड का पूछा जाता है कब हुआ, तो 5 फरवरी 1922 को। अब इस घटना के कारण आंदोलन वापसी हुई। हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारडोली बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लिए। ये पूछा जाता है कि वापस कब लिए, तो 12 फरवरी 1922। किस कांड के कारण? चौरी चौरा कांड के कारण। और असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट अब देखने वाले हैं स्वराज पार्टी, क्रांतिकारी आंदोलन एवं साइमन कमीशन के बारे में। तो स्वराज पार्टी एवं क्रांतिकारी आंदोलन द्वितीय चरण की बात करें तो स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद परिषदों में प्रवेश कर सरकार का विरोध करने हेतु जनवरी 1923 में इलाहाबाद में स्थापना की गई। संस्थापक अध्यक्ष चित्तरंजन दास CR दास थे। स्वराज पार्टी के पूछा जाता है। महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी। द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, स्थापना 1924 कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया। वही काकोरी ट्रेन डकैती कब घटना हुई? ये छोटे छोटे फैक्ट को हम पूरा सभी को शामिल किए हैं, क्योंकि प्रश्न बनते रहता है कभी कभी। ये छोटे फैक्ट अगर छोड़ते हैं तो यहीं से बन जाएगा, तो भी आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यह जो है हम भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में 1857 से लेकर 1947 तक की जानकारी देख रहे हैं। लखनऊ सहारनपुर लाइन पर 8 डाउन ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा गया, तो और फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाकुल्ला खान फैजाबाद, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा और रोशन सिंह इलाहाबाद, चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए, जो बाद में अपने आप को खुद गोली मार दिए। अंग्रेजों के हाथों से मरने के बजाय खुद को मार दिए, मतलब उनका हाथ नहीं लगना चाहते थे। तो इस प्रकार ये काकोरी ट्रेन डकैती हुआ और किनको किनको फांसी दी गई, तो ये सभी रहे। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह द्वारा नाम बदला गया। तो इसका नाम बदला गया कब? 1928। सैंडर्स हत्याकांड की बात करें तो ये भी पूछा जाएगा, तो 17 दिसंबर 1928 को याद रखेगा। लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज से हुई मृत्यु का बदला लेने हेतु भगत सिंह, राजगुरु एवं आजाद ने लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन P सैंडर्स की हत्या की। मुख्य लक्ष्य जेम्स A स्कॉट था, लेकिन किनकी हत्या की? जॉन P सैंडर्स की। केंद्रीय विधानसभा बम कांड कब हुई पूछा जाएगा, तो 8 अप्रैल 1929 को हुई। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ट्रेड विवाद विधेयक के विरोध में खाली बेंचों पर बम फेंका, पर्चे फेंके जिन पर लिखा था बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता है, और इसके बाद फिर उन्हें
फांसी की सजा भी सुनाया गया। शहादत जिनके फांसी के सजा सुनाई गई जिस दिन, तो उस दिन को शहादत दिवस या मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दी गई। इन्हें शहादत दिवस या शहीद दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। चटगांव शस्त्रागार छापा 1930 को हुई। बंगाल में सूर्य सेन मास्टर दा द्वारा अंजाम दिया गया। अब देखने वाले हैं हम साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट एवं लाहौर अधिवेशन के बारे में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927। भारत आगमन 3 फरवरी 1928 और अध्यक्ष कौन रहे? सर जॉन साइमन। कुल सदस्य 7 थे। सभी अंग्रेज होने के कारण इसे श्वेत कमीशन कहा गया। लाहौर में विरोध करते हुए लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में घायल हुए और शहीद हो गए। तो ये साइमन कमीशन से फैक्ट है। नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो भारत सचिव बर्कनहेड की चुनौती पर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार संविधान का प्रारूप, जिसमें डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई। तो ये नेहरू रिपोर्ट इन सभी से फैक्ट बन सकता है। चलिए देखते हैं लाहौर अधिवेशन के बारे में। दिसंबर 1929 अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू। रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया और ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय उसी समय लिया गया, जिसे बाद में इन्हीं दिन को जो 26 जनवरी को बाद में, इसलिए संविधान जो 26 जनवरी मनाया जाता है, इन्हीं डेट को याद रख के बाद में याद रखिएगा। जो संविधान मतलब बोला जाए तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, वो इसी डेट को याद रख के उस दिन घोषित किया गया 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सविनय अवज्ञा 1935 का अधिनियम एवं भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दांडी मार्च से शुरू करते हैं। प्रारंभ 12 मार्च 1930। जो दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? तो वो 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के द्वारा। दांडी आगमन एवं नमक कानून तोड़ना 6 अप्रैल 1930 को नवसारी गुजरात के दांडी समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। तो इस प्रकार इन डेट्स को याद रखिएगा। प्रारंभ कब हुआ? दांडी मार्च 12 मार्च 1930। नमक कानून कब तोड़ा गया? 6 अप्रैल 1930। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। दिल्ली पैक्ट, ये 1931 में 5 मार्च दिल्ली पैक्ट गांधी इरविन समझौता हुई। इसके बाद गांधी जी ने आंदोलन स्थगित किया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंचे। अब 3 गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे, पूछा जाएगा। तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो 1930 में हुए, कांग्रेस ने बहिष्कार किया। द्वितीय 1931 में हुआ, गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में SS राजपूताना जहाज से भाग लिया। और तृतीय हुआ 1932 में, कांग्रेस ने फिर बहिष्कार किया। और विशेष तथ्य, डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो ये गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ? तो इसे भी याद रखिएगा। पूना समझौता के बारे में पूछा जाता है तो कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट 1932। ब्रिटिश PM रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों हेतु पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा की। गांधी जी ने येरवडा जेल में आमरण अनशन किया। पूना समझौता की बात करें तो जो 24 सितंबर 1932 महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ, पूछा जाता है। इसे विशेष रूप से याद रखिएगा। महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मध्य क्या समझौता हुआ? तो वो पूना समझौता पृथक निर्वाचन समाप्त कर प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 की गई। अर्थात दलितों को आगे लाने के लिए, उनका जो है सही स्थान देने के लिए ये महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। केंद्र में द्वैध शासन का प्रस्ताव, संघीय न्यायालय एवं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान। नेक्स्ट अब देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हुआ, क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी फैक्ट पर बात करेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो 1940 में प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे के द्वारा, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया। सर स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आए, गांधी जी ने इनके प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक कहा। इन सभी फैक्ट को जानेंगे
तो आपको और उत्तर दिनांकित चेक के बारे में आप डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबी हुई है, बहुत ज़्यादा और इसको पेचीदा न करते हुए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से पारित। गांधी जी का ऐतिहासिक नारा था करो या मरो, डू और डाई। ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त 1942 8 अगस्त के जस्ट बाद दिन ऑपरेशन जीरो आवर। अंग्रेजों ने रात में ही गांधी जी, आगा खां पैलेस, पुणे सहित सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन का नेतृत्व स्वतः जनता और भूमिगत नेताओं जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जिन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाया ने संभाला। तो ये स्वतः जनता भूमिगत नेताओं के द्वारा ये कांग्रेस रेडियो चलाया गया। याद रखिएगा, जनता को जागरूक करने के लिए, आंदोलन को और प्रभावी बनाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे अब आजाद हिंद फौज एवं स्वतंत्रता प्राप्ति। सुभाष चंद्र बोस एवं आजाद हिंद फौज फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग देने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज, मूल विचार कैप्टन मोहन सिंह का था। आजाद हिंद फौज की स्थापना का पुनर्गठन राम बिहारी बोस ने किया। अस्थायी सरकार की बात करें तो 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद की अस्थायी सरकार की स्थापना की। प्रसिद्ध नारे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो आजाद हिंद फौज का जो मुख्य रूप से देखा जाए तो किनका? सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो नारा, जय हिंद, ये 3 नारा इनके द्वारा दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिमेंट, महिला ब्रिगेड का नाम क्या रखा गया? रानी झांसी रेजिमेंट। नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल था। नेक्स्ट है लाल किला मुकदमा। INA के अधिकारियों शाहनवाज खान, प्रेस सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर मुकदमा चलाया गया। बचाव पक्ष के वकील भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे स्वतंत्रता की ओर। निर्णायक कदम, शाही नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 में हुआ। बॉम्बे में HMIS तलवार के 9 सैनिकों का विद्रोह। कैबिनेट मिशन जो है 1946, 3 सदस्यीय लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर, इसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित। अब हम धीरे धीरे स्वतंत्रता की ओर पहुंच रहे हैं। जब 1947 की तरफ, तो माउंटबेटन योजना 3 जून योजना 1947 अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत पाकिस्तान विभाजन का खाका प्रस्तुत किया गया। यदि पूछा जाए तो किस वायसराय के द्वारा भारत पाकिस्तान विभाजन का खाका या ढांचा रखा गया, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को पारित। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। तो ये रही। और स्वतंत्र होने के बाद स्वतंत्र भारत के प्रमुख पद व्यक्ति, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम वायसराय भी, प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। इधर थोड़ा स्पीड लगा होगा आपको, क्योंकि हम शुरू में 1857 की क्रांति की तरफ बहुत ही शानदार तरीके से ज़्यादा डिटेल में चर्चा कर दिए थे, जिससे वीडियो अधिक लंबी होते जा रही है, जिसके वजह से आप मतलब ज़्यादा बोर ना हो, इसलिए हम इसको थोड़ा स्पीड भी किए हैं। यदि समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, किसी विशेष जगह पर हम चर्चा कर सकते हैं अन्य वीडियो में। अब हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन, क्योंकि छत्तीसगढ़ से संबंधित भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय आंदोलन के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। सीजी शिक्षक भर्ती, CG टेट तथा व्यापम की परीक्षाओं में यहाँ से सीधे 3 से 5 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, जिसमें शहीद वीर नारायण सिंह एवं सोना खान का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र सोना खान बलौदाबाजार भाटापारा जिला में स्थित है। सोना खान पूछा जाए तो आप याद रखेंगे। उपाधि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद। 1857 की भूमिका के बारे में बात करें शहीद वीर नारायण सिंह की, तो 1856 के भीषण अकाल के समय माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज निकालकर अकाल पीड़ित गरीबों में बांट दिया। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
रायपुर जेल से फरार होकर उन्होंने सेना संगठित की और ब्रिटिश सत्ता से लोहा लिया। अंग्रेज अधिकारी उस समय थे कैप्टन स्मिथ, इनसे भी इसका भी नाम पूछा जाता है। कैप्टन स्मिथ ने सोना खान को घेरा और शहादत अर्थात कब उन्हें फांसी की सजा या फांसी दिया गया, तो 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर अंग्रेजों द्वारा सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। इस डेट को बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा एवं छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना। दूसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति शहीद वीर नारायण सिंह के बाद जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा, इन्हें छत्तीसगढ़ के गांधी भी कहा जाता है, उपाधि है छत्तीसगढ़ के गांधी। छत्तीसगढ़ में प्रथम राजनीतिक जागरणकर्ता। संस्था 1906 में राजिम में समर्थ समवाय एवं 1920 में सतनामी आश्रम की स्थापना। अछूतोद्धार 1925 में राजी लोचन मंदिर राजिम में दलितों को प्रवेश दिलाया। महात्मा गांधी ने इन्हें इस कार्य हेतु अपना अग्रज या गुरु माना, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कंडेल नहर सत्याग्रह, इसके बारे में भी पूछा जाता है। कारण है सिंचाई विभाग द्वारा किसानों पर जबरदस्ती नहर जल कर 4000 रुपए थोपे जाने के विरोध में। नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव एवं नत्थू जी जगताप। गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन की बात करें, पूछा जाता है, तो वो है कंडेल सत्याग्रह का नेतृत्व करने हेतु पंडित सुंदरलाल शर्मा कोलकाता जाकर महात्मा गांधी को रायपुर लाए। 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी का पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। उनके आने की खबर सुनते ही ब्रिटिश सरकार ने नहर कर वापस ले लिया। तो इस डेट को याद रखिएगा, प्रथम बार आगमन कब हुआ गांधी जी का छत्तीसगढ़ में, तो 20 दिसंबर 1920 को। आइए अब हम जानने वाले हैं 1857 से 1947 तक संपूर्ण ऐतिहासिक कालक्रम, जिसका डेट और सन के साथ जानेंगे शॉर्ट में रिवीजन के रूप में। तो 29 मार्च 1857 को किस लिए याद रखना चाहिए? मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर छावनी में प्रथम सैनिक विद्रोह किया गया। चर्बी युक्त कारतूसों के विरोध में वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों लेफ्टिनेंट हेनरी बॉग एवं सार्जेंट ह्यूसन पर हमला किया गया। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत हुई, तो इसे भी याद रखिएगा। वही 10 दिसंबर 1857 को छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत हुई। इन्हें फांसी की सजा या फांसी दिया गया रायपुर में, तो इसे भी याद रखिएगा। 1 नवंबर 1858 को महारानी की घोषणा, विक्टोरिया घोषणा पत्र, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय। वही 10 अप्रैल 1875 को इसलिए याद रखेंगे क्योंकि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में स्थापना किया गया। प्रसिद्ध नारा वेदों की ओर लौटो। वही 28 दिसंबर 1885 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना हुई। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में A.O. ह्यूम द्वारा प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी 72 प्रतिनिधि इसमें थे। 16 अक्टूबर 1905 की बात करें तो बंगाल विभाजन हुआ, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन इनके वायसराय थे। नेक्स्ट बात करें 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। वही 10 दिसंबर 1907 कांग्रेस का सूरत विभाजन। वही 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार एवं बंगाल विभाजन रद्द किया गया। और भी देखते हैं 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी का भारत आगमन, इसलिए इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 1916 की बात करें तो लखनऊ समझौता के रूप में याद रखिएगा। पहला सत्याग्रह गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह बिहार में 1917 में। और वही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड महत्वपूर्ण घटना हुई, याद रखेंगे। रॉलेट एक्ट के विरोध में एकत्र निहत्थी सभा पर जनरल डायर द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी कराई गई, सैकड़ों शहीद हो गए। 1 अगस्त 1920 की बात करें तो असहयोग आंदोलन का शुभारंभ। और वही 20 दिसंबर 1920 की बात करें तो गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन। 5 फरवरी 1922 की बात करें तो चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुई। 1 जनवरी 1923 स्वराज पार्टी का गठन। 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ। और 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन का भारत आगमन। 17 दिसंबर 1928 सैंडर्स वध। 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन व पूर्ण स्वराज्य। वही 6 अप्रैल 1930 की बात करें तो दांडी मार्च एवं नमक सत्याग्रह। 12 मार्च को साबरमती से प्रारंभ, दांडी मार्च से यात्रा पूर्ण, नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया 6 अप्रैल 1930 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की शहादत, इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई शाम 7:33 में भी। और इसलिए इस दिनांक को प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 सितंबर
1932 पूना समझौता, अक्टूबर 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित, 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, और वही 21 अक्टूबर 1943 आजाद हिंद की अस्थायी सरकार, 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन का आगमन और 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति। 200 वर्षों का औपनिवेशिक शासन अंत, भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन में विभाजित। अब आगे हम देखने वाले हैं भ्रमित करने वाले तथ्य, जो सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। जनरल डायर वर्सेस माइकल ओडायर। जनरल डायर के द्वारा जो है जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाले सैन्य अधिकारी रहे, और वही जनरल ओ डायर की बात करें तो वो पंजाब का उस समय गवर्नर थे। नेक्स्ट है स्कॉट वर्सेस सैंडर्स। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाला जेम्स ए स्कॉट थे, याद रखिएगा। पूछा जाता है लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाला कौन थे, तो जेम्स ए स्कॉट, जबकि भगत सिंह और साथियों द्वारा गलती से मारा गया अधिकारी वो जॉन पी सैंडर्स थे। 1857 की गवर्नर जनरल वर्सेस प्रथम वायसराय। 1857 के विद्रोह समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1858 के बाद भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था, तो इसे भी याद रखेंगे। चंपारण वर्सेस खेड़ा वर्सेस अहमदाबाद। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह पूछा जाता है चंपारण। गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल कहाँ हुआ, तो अहमदाबाद मिल 1918 में। प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह खेड़ा में हुआ, तो तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आजाद हिंद फौज विचार वर्सेस नेतृत्व। इसका मूल विचार स्थापना कैप्टन मोहन सिंह का था, और INA का वास्तविक पुनर्गठन एवं सर्वोच्च नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस जी का था। प्रथम गवर्नर जनरल वर्सेस प्रथम भारतीय। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री C राजगोपालाचारी थे, तो इसे भी याद रखिएगा। प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टॉप 31 लाइनर देखेंगे, जो पूरे जितने भी पढ़े वो सबसे संबंधित रहेगा, और ये आपके परीक्षा तथ्य के लिए रिवीजन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वन लाइनर फटाफट देखेंगे। 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे कौन से रेजिमेंट के सैनिक थे, सिपाही थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बैरकपुर से संबंधित थे। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को विद्रोह किया। उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट हेनरी बॉब और सार्जेंट ह्यूसन पर हमला किया था। उन्हें रोकने वाला जो सैनिक शेख पलटू था, पलटू से याद रखिएगा, जो भारतीय सिपाही होते हुए भी अंग्रेजों का साथ दिए। 1857 की क्रांति की संगठित शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। 1857 के समय ब्रिटेन के PM लॉर्ड पाल्मस्टन एवं भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। झांसी में विद्रोह का दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी सर ह्यूरोस थे। 1858 के अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर क्राउन का शासन स्थापित हुआ। और सती प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने राजा राम मोहन के सहयोग से किया। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नारा वेदों की ओर लौटो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में A.O. ह्यूम द्वारा हुई। वही कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया एवं 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा रद्द हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह एवं आगा खान द्वारा हुई। वही गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। अगला है भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? चंपारण्य, जो तीनकठिया प्रथा के खिलाफ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को। चौरी कांड या चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में। अच्छा, चौरी चौरा कांड 1922 के कारण इसे वापस लिया गया, इस आंदोलन को, तो ये बोला जा रहा है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को HRA की क्रांतिकारियों द्वारा की गई। वही साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। गांधी इरविन समझौता कब हुई? तो 5 मार्च 1931 को। पुनः समझौता कब हुई? तो 1932 में महात्मा गांधी एवं डॉक्टर BR अम्बेडकर के मध्य। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में स्वायत्तता लागू की गई।
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को, नारा करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार बनाई। वही कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, इसके तहत संविधान सभा बनी। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई। छत्तीसगढ़ में गांधी जी का आगमन 20 दिसंबर 1920 को कंडेल नहर सत्याग्रह के समय हुआ। तो ये रही, बिल्कुल भले ही वीडियो बहुत लंबी हुई है, लेकिन याद रखिएगा पूरा आपका जितना भी इसमें टॉपिक है वो पूरा कवर हुआ है और पूरा कोशिश हुआ है सभी जितने भी इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी शामिल कर सकें, इसलिए प्रयास हुआ है, बहुत समय लगा है, याद रखिएगा। तो साथियों, इसी प्रकार अगर आप बेहतर तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और बेहतर तैयारी के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।